हाँ, तो कुणाल, आपका अभय 3 का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 8 अप्रैल को ये रिलीज होने जा रही है। और पिछले 2 एपि जो अभय पार्ट 1 और अभय 2 जो था, उसकी तो जबरदस्त कामयाबी थी। तो जब पिछले 2 परीक्षाओं में बड़े अच्छे नंबर आते हैं, तो तीसरी बार का रिजल्ट जो है ना, वो बड़ा दुखदुखी वाला हो जाता है। बिल्कुल। तो इस बार जो है वो ट्रेलर हमने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और जी। सुना है कि 2 बड़े दिग्गज कलाकार आपके सामने हैं, विजय राज और जो है राहुल देव। तो थोड़ा बताइए क्या होने जा रहा है अभय 3 में? आपने सही कहा, जो पहली 2 परीक्षाओं में हमें जो अव्वल नंबर मिला है, उसके बाद तीसरी में थोड़ा वो टेंशन सा हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे प्रेक्षक हैं, जो हमारे टीचर हैं, सो टू से, उनकी एक्सपेक्टेशंस अब ज़्यादा हैं कि उनको पहले 2 अच्छे लगे थे, तो अब वो एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। तो हमारी ये कोशिश यही रही है इस सीज़न में कि कुछ अलग करें, अ, और पूरी तरह से अलग नहीं, लेकिन जो अभय है वो वैसा ही रहेगा, और जिस तरह की चीज़ें लोगों को पसंद है वो रहेंगी, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश की है। और वो नयापन जो है, वो बतौर इन 2 अभिनेताओं जिनका आपने नाम लिया, राहुल देव और विजय राज के माध्यम से आता है। इनके अलावा दिव्या अग्रवाल और तनुज विरवानी भी हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन विजय राज जी जब आते हैं इस शो में, तो उनके किरदार के साथ एक नई दुनिया आती है, जिसकी एक झलकी आपने ट्रेलर में देखी होगी। जो अभय की दुनिया से बहुत अलग है, तो ऑडियंसेस के लिए भी वो दुनिया नई है। अभय बतौर किरदार उसके अच्छा, लिए नई दुनिया कुणाल, मैं नहीं है। आपको टोक रहा हूँ बीच में। वो जो दुनिया है, काली दुनिया, आसुरी शक्तियाँ, ये सब कुछ जो आ रहा है, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट लग रहा है ये। तो आप पर्सनली इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं? देखिए, मैं स्पॉइलर दिए बगैर इसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही वैसा है। जी, जी, जी। क्योंकि जो अभय की दुनिया है वो कहीं न कहीं इस रियल दुनिया में ही जुड़ी है। तो भले ही विजय जी का किरदार जो आता है वो इस दुनिया की झलकी दे रहा है, लेकिन इस दुनिया के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मेरा आपके सवाल का जवाब देना सही नहीं होगा, क्योंकि उस सवाल में भी कई सारी चीज़ें हैं। वो सस्पेंस खुल जाएगा। जी। हाँ, तो और क्या इंटरेस्टिंग रहा, मतलब इसमें अभय 3 में क्या नया, क्या है पिछले 2 जो आए हैं, अभय 1 और अभय 2 से अलग हटके, और क्या-क्या होने जा रहा है इसमें? वो देखिए, जो अभय सीज़न 2 जहाँ खत्म हुआ था वहीं से सीज़न 3 शुरू होता है। तो जो 2 सीज़न हुक अ, अभय 2 के एंड में देखे थे, एक तो उनमें आप जाते हैं और उनके जो प्रश्न उठे थे उनके जवाब मिलेंगे पब्लिक को। और उसके अलावा ये जो दुनिया विजय राज लेकर आएँगे, ये चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा जो चीज़ें अभय के बारे में लोगों को पसंद है, जिस तरह के केसेज़ वो सॉल्व करता है और जिस तरह की केसेज़ वो किस तरह से सॉल्व करता है, वो वैसा ही है। उसके अलावा उसकी जो अपनी निजी ज़िंदगी है, उसमें कई उतार-चढ़ाव हैं, जो अभय को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ वो अ, नहीं बता सकता। डायरेक्टर साहब के साथ कैसी ट्यूनिंग रही आपकी? केन घोष बड़े इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केन एक्चुअली वो एक वैसे मैं उनको कहता हूँ कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता। वो जी। काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन उनका दिल बच्चा है और वो दिखते भी बहुत यंग हैं। लेकिन मेरी उनसे दोस्ती बहुत अच्छी है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है हर साल उनके साथ इस जर्नी पे जाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि सीज़न 1 भी उन्होंने किया, सीज़न 2 भी उन्होंने किया और सीज़न 3 भी उन्होंने किया है। और वो अपने काम में बहुत माहिर हैं और बड़े ही पैशन के साथ करते हैं, और हमारी ट्यूनिंग जनरली भी बहुत अच्छी है लाइफ़ में। तो ऐसा लगता है एक दोस्त के साथ काम कर रहे हैं। कहाँ-कहाँ शूट हुआ, मतलब थोड़ा बताइए ना थोड़ा-सा, ये तो डिस्क्लोज़ कर ही सकते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए पूरी कहानी जो अभय की सारी सीज़न्स की है वो लखनऊ की है, क्योंकि वो लखनऊ का अफ़सर है। लेकिन इस सीज़न में कुछ केसेस दिल्ली में भी होते हैं, तो थोड़ी बहुत शूटिंग दिल्ली में हुई है, लखनऊ में हुई है। लखनऊ के बाहर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमने शूट किया, जैसे महमूदाबाद है, मलियाबाद है, और 1-2 और एरियाज़ हैं। मेन सिटी लखनऊ में भी शूट हुआ है, और फिर कुछ-कुछ चीज़ें जो इंटीरियर होती है, वो हम मुंबई में शूट करते हैं। बाकी कहानी लखनऊ की है। अ, कुणाल, एक बात बताइए, आप तो बहुत छुटपन से, बचपन से, मतलब अपने फ़िल्म करियर से जुड़े हुए हैं, और ये लोग आपके बड़े सीनियर हैं, विजय राज और राहुल देव।
तो इनको फेस करते हुए कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, मैं पहले से जानता भी हूँ दोनों को। राहुल देव मेरे काफ़ी पुराने दोस्त भी रह चुके हैं, तो काम हमने सिर्फ़ पहली बार किया है। लेकिन मैं हर एक एक्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, एक नई एनर्जी आती है और जब कलाकार मंझे हुए हों तो आपको भी खुशी होती है कि कहीं न कहीं आपका काम और अच्छा लगता है, आपके सीन और उभर के आते हैं। तो एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है और मुझे बड़ा मज़ा आया इन दोनों के साथ काम करने में। हुँ। कोई एक्शन सीन इसमें कुछ खास होने जा रहा है? मतलब आपको ये जो एक्शन सीन्स देखिए स होते हैं, इन सब चीज़ जो-जो झलकियाँ आपने ट्रेलर में ट्रेलर देखी में हैं, देखी हैं, हाँ। वो तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा जो मिलेगा, वो ट्रेलर में इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको बता नहीं सकते। अच्छा, 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 अच्छा। और कुछ कोई और कुछ खास ऐसा कुछ हो जो इसके दौरान आपको अभेद 3 के दौरान कुछ एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा हो कि जिसको आप शेयर करना चाहें रिलीज़ से पहले? देखिए, एक्सपीरियंस हमेशा मेरे लिए पहली बार था जो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि मैं पहले फ़िल्में करता था सिर्फ़। तो जी। मुझे बहुत मज़ा आया एक एक ऐसा किरदार करने में जिसे मैं साल दर साल फिर से निभाता हूँ और कुछ ना हुँ, कुछ उसमें नया, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सपीरियंस मेरा हमेशा एक्साइटमेंट का ही रहता है इस शो को लेकर क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहली 2 परीक्षाओं में हमें इतना सारा प्यार मिला और इतनी सारी ऑडियंस है जो इस शो की फैन है, तो आपको भी मज़ा आता है क्योंकि आपको पता है कि ये लोग तो कम से कम आके देखेंगे ही। इनके अलावा भी कुछ नए लोग आएँगे तो उस चीज़ को लेकर हर दिन हमने कुछ नया करने की कोशिश की, कुछ नया लाने की स्क्रिप्ट में भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई हाइलाइट मोमेंट मुझे ऐसा बताने लायक नहीं लग रहा क्योंकि इतनी सारी हाइलाइट चीज़ें इसमें हो वैसे ही हो रही हैं कि सारा ध्यान उस तरफ था, तो बाकी ऐसे कोई स्पेशल हाइलाइट मोमेंट में मैं बोलूँ यार इस दिन कुछ ऐसा अजीब-सा हुआ या कुछ अलग हुआ, तो ऐसा कुछ ज़हन में नहीं आता। मैंने देखा कि आप इतने अब पॉपुलर हो चुके हैं कि वो जो पापराज़ी होते हैं वो सुहा और आप अपने बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करने जाते हैं पब्लिक प्लेस में, वहाँ पर भी आपको पकड़ लेते हैं। तो कैसा लगता है ये सब? देखिए, वो पार्ट ऑफ द जॉब सा हो गया अभी मतलब उसको तो हम मतलब वो है आपकी प्राइवेसी जो है वो अब नहीं रही ना, मतलब जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वो उसको प्राइवेसी की बाहर कैमरे परिभाषाएँ वाले भी खड़े ही मुझे रहते हैं लगता है कैमरा लेकर के। प्राइवेसी की परिभाषाएँ भी मुझे लगता है कि वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। और जब आप एक कलाकार होते हैं तो आपकी काफ़ी सारी प्राइवेट लाइफ़ भी पब्लिक हो जाती है। समटाइम्स नोइंग समटाइम्स अननोइंगली। लेकिन मैं अभी उस जगह तक नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे! अब कुछ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं कह देता हूँ, जितना ठीक है उतना ठीक है, जब नहीं अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मत करो। तो अभय 3 के भी 8 एपिसोड हैं। जी। 8 का इससे कुछ लेना-देना है, 8 अप्रैल 8 एपिसोड और वो ट्रेलर में भी कुछ 8 का चक्कर है। ये कोइंसिडेंस है लेकिन अभय का सीज़न 1 सीज़न 2 भी 8 ही थे। और आई थिंक अभी ये जनरली भी यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे। जनरली सारे ही ज़्यादातर 8 एपिसोड के ही होते हैं। हमारा कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि 8 अप्रैल को रिलीज़ हो रहा है, 8 एपिसोड है और 8 का एक अंदर गणित भी कुछ चल रहा है। चलिए, साउथ एशिया टाइम्स की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। हम भी बहुत बेकरारी से, बेसब्री से इसका इंतज़ार देखेंगे, अभय थैंक पार्ट यू। 3 का और आपके लिए गुड लक। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए।